फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी किड्स किचन में आज एक मज़ेदार से कबाब की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस नोखे कबाब की रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 पाव कीमा। उसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून आपने पिसा हुआ धनिया शामिल करना है। साथ में आपने इसके अंदर शामिल करना है लाल मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून। उसके साथ आपने इसके अंदर शामिल करना है हल्दी पाउडर ½ टीस्पून। ये डिफरेंट तरह के कबाब हैं जिसको आप जब मज़े ले लेकर खाएंगे उसका टेस्ट भी डिफरेंट होगा। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है नमक। नमक इसके अंदर शामिल कीजिएगा, तकरीबन 1 टीस्पून आपने शामिल करना है। फिर अदरक और लहसुन का पेस्ट आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा, 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर शामिल करना है। फिर दही शामिल करना है। अच्छा, दही जो पानी निकला हुआ मैंने दही ऑलरेडी इसके अंदर शामिल कर दिया था, सॉरी। सो आपने इसके अंदर 3 टेबलस्पून 3 खाने के चम्मच आपने जो है वो दही शामिल कर देने हैं इसके अंदर। और दही देख सकते हैं पानी निकला हुआ था, बिल्कुल एकदम थिकन जो है वो आपको नज़र आ रहा है। बस दही शामिल करके फिर उसके बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके फिर आपने इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। एटलीस्ट इसको 1 घंटा 1.5 घंटा ज़रूर दीजिएगा। और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो रात भर फ्रिज में रख दें और सुबह में इसको फ्राई कर सकते हैं। सिंपल, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इंस्टेंट ये कबाब बन जाते हैं। उसका टेस्ट भी बहुत यमी एंड बहुत मज़ेदार होगा। सो गाइस, आपने इसको पहले तो अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करके फिर इसको मैरिनेट होने के लिए भी मैं रख देती हूँ। तो इसको जी पूरी रात के लिए या इसको एटलीस्ट 2 घंटे के लिए तो ज़रूर रखिएगा। सो मैंने तो 2 घंटे के लिए रखा था। उसके बाद आपने एक पैन लेना है। पैन लेकर उसके अंदर आपने 3 टेबलस्पून नॉर्मल जो खाने के होते हैं वो शामिल करने हैं घी के साथ ही आपने इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ के प्याज को काट के शामिल कर देना है। प्याज जो है इसके अंदर शामिल करेंगे 2 तरह की। सो आप देख लीजिएगा किस तरह से इसको कुक करना है और बनाना है। सो आपने जो है प्याज को पहले लाइट गोल्डन होने देना है। जैसे ब्राउन होंगे प्याज, लाइट गोल्डन होंगे, आपने इसके अंदर ऐड कर देना है जो मिक्सचर कीमे वाला आपने रेडी करके रखा था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिक्सचर को ऐड करने के बाद फिर आपने इसकी अच्छे से आपने भुनाई करनी है। इसके अंदर कोई पानी वगैरह शामिल नहीं करना है क्योंकि दही ऑलरेडी इसके अंदर शामिल है। सो आपने सिंपल पहले हल्की से दरमियानी आंच पे इसकी भुनाई करनी है। आप इसे तकरीबन जो है मैं एटलीस्ट 3 से 4 मिनट मैंने इसकी अच्छे से भुनाई की, ताकि जो है वो अच्छे से अपने ही पानी में और ये दही के पानी में कीमे को अच्छे से पकने दीजिएगा। अच्छे से ये दे सकते हैं पक रहा है और कीमे ने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। ये दे सकते हैं पानी आपको नज़र आ रहा होगा। अभी इस स्टेज पर पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इसी को अपने पानी में ड्राई होने देंगे इसका पानी और इसको पकने देंगे। इसको कुक करना है आपने तकरीबन दरमियानी आंच पे मैं इसे कुक कर रही हूँ ताकि अच्छे से जो है मसाले पक जाएं। इस डिफरेंट तरह के कबाबों में कुछ डिफरेंट तरह की चीज़ें यूज़ होंगी जो आगे चल के डालनी होंगी, लेकिन अभी इस स्टेज पर सिंपल आपने इसकी बुनाई करते रहना है। अच्छा, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी कर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आ रही हूँ, सो मिस आउट नहीं करनी गाइस। सो पहले तो इसकी अच्छे से आपने बुनाई कर ली है। दे सकते हैं इसका पानी तकरीबन ड्राई हो रहा है। जैसे पानी ड्राई होने लगे तब ये दे सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया है, तभी आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 3 अदद ये गोल वाली जो लाल मिर्च होती है ये इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ में 2 अदद हरी इलायची जो है वो आपने साबित इसके अंदर शामिल कर देनी है। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है दालचीनी की 2 स्टिक्स को इस तरह से शामिल कर देंगे। दालचीनी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप स्टिक का इस्तेमाल कर लें अगर आप जो है पाउडर नहीं बना सकते या आपके पास अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ये तमाम मसालों के साथ इसको अगेन भूनेंगे और इसको भूनते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं मुझे, ये दे सकते हैं, ताकि अच्छे से जो है वो इसका एक फ्लेवर सा डेवलप हो जाए जो आपने मसाले ऐड किए हैं साबित। उसके बाद जी इन मसालों को अच्छे से भूनने के बाद अब ये दे सकते हैं अच्छे से पानी इसका हो चुका है ड्राई। जब अच्छे से इसका पानी ड्राई हो जाएगा और अभी कीमा कच्चा है, ये याद रखिएगा कीमा कच्चा है। सो आपने क्या करना है इस स्टेज पर इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 2 टीस्पून भुना हुआ आपने चनों का जो पाउडर है, यानी जो काले चने होते हैं भुने हुए, उसका छिलका उतार कर उसको सिंपल ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिएगा और उस 2 टीस्पून के करीब आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। उससे टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और इस डिफरेंट तरह के कबाबों में आपको फील भी होगा कि आपने जो है इसके अंदर ऐड किया है चनों को। सो आपने इस तरह से इसको जी चनों का जो पाउडर है वो ऐड करने के बाद उसकी भुनाई करने के बाद अब आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है और पानी जो है तकरीबन आपने इसके अंदर शामिल करना है तक आधा गिलास से 1 गिलास के करीब। उसके बाद पानी शामिल करते ही फिर आपने इसकी अच्छे से जी इसको कवर करके छोड़ देना है ताकि कीमा आप कवर करके छोड़ेंगे तो जल्दी इंस्टेंट गल जाएगा। सो जी जनाब, मैं इसको कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ी हूँ। ये 3 से 4 मिनट के बाद मैंने जैसे ही ढक्कन हटाया तो ये दे सकते हैं कीमा तकरीबन जो है वो इसमें गल रहा है, अच्छे से सॉफ्ट हो रहा है पानी में और जो है इस तरह से इसको दे सकते हैं। अभी जो कीमा है उसमें कसर है, सो आप इसे मज़ीद पकने देंगे और इसे कवर करके छोड़ देंगे जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता इसका पानी। आपने इसके अंदर शामिल कर देना है जैसे पानी ड्राई होने लगे आपने इसके अंदर शामिल करना है गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। फिर आप इसके ऊपर शामिल कीजिएगा ये जी तली हुई प्याज है।
सिंपल ब्राउन की हुई प्याज थोड़ी सी इसके ऊपर शामिल करनी है और साथ में आपने इसके ऊपर शामिल करना है कटा हुआ हरा धनिया। और इन तीनों चीज़ों को आपने शामिल करते ही फिर इसकी भी भुनाई करनी है। 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे और जब साइडों पर आपको घी नज़र आने लगे, या इस रेसिपी को आप ऑयल में बना सकते हैं लेकिन घी से ज़्यादा अच्छे इस कबाब जो है वो बनते हैं। सो इसको आप जो है इस तरह से अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा और अच्छे से भून लेने के बाद, फ्राई करने के बाद लीजिए जनाब, मज़ेदार से कबाब होने के करीब हैं तैयार। तो जी ये दे सकते हैं, इसको चूल्हा कर दिया मैंने हल्का, और चूल्हा हल्का करते ही ये दे सकते हैं मज़ेदार से कबाब डन। अब चूल्हा बंद कर देंगे और इसको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो मज़ेदार से कबाब जिसे आप पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, अपने मनपसंद नान के साथ, और इसके अलावा हरी चटनी के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से जूलियन कट की हुई अदरक, या आप चाहें तो प्याज के साथ और लच्छा प्याज के साथ या हरी धनिया के साथ सर्व कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी और मज़े मज़े की डेली रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। सो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, कमेंट सेक्शन में बताना ये रेसिपी कैसी लगी, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है। ये देख सकते कितने यमी एंड मज़ेदार से ये कबाब, डिफरेंट तरह के कबाब, इस रेसिपी को ट्राई करते हुए अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।